This is once again Trupti Shah bringing in another country for you. And this time the country is it is an interesting country. हमें जिससे बहुत प्रेरणा भी मिल सकती है और ट्रेड करने की इच्छा भी होती है. ये कंट्री ऐसी है जहाँ पे लोगों को बिजनेस करने का, दुनिया भर के देशों को बिजनेस करने का बहुत मन करता है. दिस कंट्री इज अ नो नॉनसेंस कंट्री. यहाँ पे सब कुछ क्वालिटी के हिसाब से करना पसंद करते हैं लोग. ये कंट्री बहुत ही फेमस है अपने डिसिप्लिन के लिए, अपनी चेरी ब्लॉसम सकूरा फेस्टिवल के लिए. आपको पता है कि ये सकूरा क्या है? Cherry blossom is the pink flowering season of Japan, which happens from about mid-March to mid-April. There are lots of visitors in Japan during that time. तो आज हम बात करेंगे जापान की. इंडिया और जापान के रिलेशंस भी बहुत ही अच्छे हैं दोनों देशों के आपस में. और जापान जो है वो एशिया के एंड में आता है, एशिया के ईस्टर्न साइड में एंड में यहाँ एशिया खत्म हो जाता है. और जापान एक ऐसा देश है जिसके वेस्टर्न साइड पे यू विल सी चाइना एंड कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, एंड यू विल सी ऑल्सो रशिया. उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे पैसिफिक ओशन आता है और फिर यूएसए शुरू होगा. So Japan is at the end of Asia, and Japan also begins the Western world to us. It begins after the Pacific Ocean, the Western world. अब हम बात करेंगे जापान का मैप हमने देखा. अभी हम बात करेंगे कि जापान जाने के लिए हमें पता है कि टोक्यो is the main city in Japan, and Osaka and Nagoya are the इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन जापान. यहाँ पे हमें पता है कि ईस्टर्न साइड है, रशिया चाइना वगैरह के साइड है, तो यहाँ पे ठंड बहुत ही ज्यादा रहती है. सो they have 4 seasons, and here in Japan we have 4 seasons. स्प्रिंग अप्रैल में जहाँ पे बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल देखने के लिए टूरिस्ट जाते हैं. समर यानी कि जुलाई के आसपास. ऑटम जिसको हम पानखर बोलते हैं, अक्टूबर, एंड विंटर इज इन जनवरी. So these are the few months which I have told you, and the few seasons. So before you go to Japan, हमें पता नहीं है उनका कैसा रहना होता है, कैसे रहते हैं इतनी ठंड में, इतनी बर्फीले मौसम में. तो आप टेम्परेचर वगैरह देख के आगे बढ़िएगा अगर जाना चाहते हो तो. Because Japan also hosts some of the very good international trade exhibitions. हम अगर बात करें तो जापान जैसे GMT टाइम, ग्रीनविच टाइम जो है, जिससे हम इंडिया 5.5 घंटे प्लस में है, वैसे जापान 9 घंटे प्लस में है. That means इंडिया और जापान के बीच 3.5 घंटे का अंतर है. Japan is known as the land of rising sun. वहां से सूरज निकलता है जैसे हम कहते हैं, या पृथ्वी जैसे घूमती है वैसे जापान से सूरज निकलता है, और वो हमसे 3.5 घंटे आगे है. अगर हमारे यहाँ दोपहर को 12 बजे है तो जापान में दोपहर को 3:30 बजे है. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. यदि आपको फोन करना है जापान तो आप लगाएंगे 81 इंटरनेशनल कोड 00 एंड फिर 81 लगाएंगे आप, फिर उनका नंबर लगाएंगे. द डिस्टेंस बिटवीन New Delhi and Tokyo is approximately 5,680 kilometers. So this is in case if you would like to fly down to Japan. Now, capital of Japan, Tokyo, is very densely populated city, and यहाँ पे जो पूरे जापान में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जापानीज लैंग्वेज बोलते हैं. ज्यादातर लोग जापानीज लैंग्वेज बोलते हैं, पर यहाँ पर थोड़ी बहुत कोरियन भी चलती है, थोड़ी बहुत चाइनीज भी लैंग्वेज चलती है. अगर हम बात करें तो ज्यादातर यहाँ पे बुद्धिस्ट मानने वाले हैं, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले हैं, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर शिंटो, फिर इस्लाम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. 99% of the population is literate, जिसको पढ़ना लिखना आता है. पढ़ाई लिखाई में अव्वल हैं ये देश. 99% यहाँ पे लोग पढ़े लिखे मिलेंगे आपको. मैंने बोला टोक्यो इज द सिटी, एंड देन
Kanagawa, Osaka, then we have Nagoya, we have Sapporo. These are the major cities of Japan. जापान के एक हम बात करें तो जापान इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जैसे मैंने आपको बोला, और जापान एक जैसे बना हुआ है कुछ 6,850 करीबन आइलैंड से एक देश बना है. सो इट हैज 6,852 islands, smaller and bigger, जिससे जापान एक देश बना है. 26% of the population in Japan are elderly and 74% people are younger in generation. तो वो लोग काम कर सकते हैं. And this is the country where you have the highest elderly population in the world. That means senior citizen जिसे हम बोलते हैं वो जापान में बहुत ज्यादा है, दुनिया भर से बहुत ज्यादा है. And the biggest Japanese community outside Japan lives in Brazil. और कोई देश नहीं, पर ब्राजील में आपको बहुत सारे जापानीज मिल सकते हैं. ब्राजील जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है. Now, interesting thing about Japan is 73% Japan is forested, mountainous, and unsuitable for agricultural, industrial या residential purposes. वहाँ रहने के लिए घर नहीं बना सकते, आप कोई फैक्ट्री नहीं डाल सकते, या फिर आप कुछ उगा नहीं सकते. 73% of Japan. ये जो 6,850 आइलैंड्स हमने अप्रोक्सीमेटली बताए, उसका 73% ऑफ लैंड जहां पे हम कोई डेवलप नहीं कर सकते उसे. एज अ रिजल्ट मेनली जो लोग हैं वो कोस्टल एरियाज में ज्यादा रहते हैं, एंड दस इट हैज वेरी हाई पॉपुलेशन ऑन द कोस्टल एरिया जहां पे समुंदर आ जाता है. एंड आपको ये जान के हैरानी होगी that islands in Japan have 108 एक्टिव वोल्केनो, ज्वालामुखी. 108 ज्वालामुखी हैं जो एक्टिव हैं, कभी भी फट सकती है. So this is Japan. These are some of the facts which can हमने जो देखे नहीं है, हमने सुने नहीं है, हमने जिए नहीं है, वैसे ये facts है. A very promising country, a very promising land, and yet फिर भी ये लोग सब में आगे हैं. So we have this Japan as a country with lot of, वहाँ पे ज्वालामुखी बहुत ही है, लावा रस बहुत ही निकलता है. And we have the famous Japan का, जो हम famous तो नहीं बोल सकते, very sad that we had during the World War II the Hiroshima and Nagasaki atomic bombing in this country. आज भी ये atomic bomb की वजह से आज भी लोगों की health में परेशानियां होती है. So this is what we can talk about Japan. Japan दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो इसकी largest economy, in terms of economy, this is the third largest country. And इससे पहले कौन सी कंट्री है? You have only USA and China. चाइना पहले जापान था, चाइना अभी उससे आगे निकल चुका है. अब एक्सपोर्ट कितने परसेंट करता है? वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट होता है, दुनिया भर में जितना एक्सपोर्ट होता है, उसका 4.04% करीबन जापान एक्सपोर्ट करता है, और करीबन 3.74% इंपोर्ट करता है, वर्ल्ड के इंपोर्ट के बराबर. Now this means that Japan exports more, so this is a trade positive country. ट्रेड डेफिसिट नहीं, ट्रेड पॉजिटिव कंट्री है ये. यहाँ उनके पास एक्सपोर्ट ज्यादा है. अब पैसे हम, हालांकि हर एक इनवॉइसेस यूएस डॉलर या फिर हम यूरो या फिर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में बनाते हैं. यू कैन इवन मेक इट इन येन. येन, YEN, येन is the Japanese currency which is
Also an international currency which is easily exchangeable. आप rates check कर सकते हैं, but roughly $1 is equal to 65.06 Japanese yen, या फिर करीबन 67 Japanese yen, करीबन आप इतना देख सकते हो. The site on which you can check this, the customs website of India, that is cbic.gov.in, or you can even ask your bank, or you can even find out from xe.com. So this is the currency. Yen is the currency. And why does the world want to do business with Japan? Japan के साथ business करने में हमें क्या फायदा? वो तो अपने आप में ही after the Hiroshima Nagasaki atomic bombings अपने आप ही आत्मनिर्भर इतना हो चुका है कि अपने लिए सब कुछ बनाता है. ये एक ही कंट्री ऐसी है कि जिसके संविधान में लिखा गया है हम किसी से वॉर नहीं करेंगे. So this is one country के साथ आप पॉलिटिकली भी स्टेबिलिटी है जहां पे आप काम कर सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी कंट्री इज जापान. जापान का रेटिंग A+ में आता है, चाहे आप कोई भी रैंकिंग के लिए हिसाब से ले लीजिए. एंड दिस इज द 4th largest exporter in the world and 4th largest importer in the world, is the 4th largest economy by PP parity, that is purchasing power parity, and 3rd largest in the GDP. हमने देखा कि आगे USA और चाइना है. Now this makes Japan very very promising, as मैंने बोला कि, and very interesting also because हमारे इंडिया में जापान का इन्वेस्टमेंट और जापान की टेक्नोलॉजी एंड जापान के मेंटेनेंस एंड सर्विसेज बहुत सारी है. हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं. द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन डील is a part of the agreement between Japan and India. Around 80% of the cost is been borne by Japanese companies. What is we signed an agreement in 2018 with Japan, and 2016 we also signed another agreement. 2016 में जो हमने agreement sign किया वो दोनों देशों के बीच में international trade को लेके agreement था, और जो 18 में हमने sign किया वो agreement हमारा था दूसरी चीजों के लिए, that is on the Make in India, other services, other maintenance, FDI, जैसे कि हमारे यहाँ पे बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन की ट्रेनिंग दी जाएगी. तो ये सारी चीजें हमने अग्रीमेंट में 2018 में साइन किया. हमारा बिजनेस अग्रीमेंट हुआ था साइन 2016 में. आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो cbic.gov.in में, या dgft.gov.in पे भी ये है agreement, and you can see it. This agreement makes Japan and India on equal platforms as far as international trade is concerned, and one can export and one can import with fixed amount of duties or import tariffs or nil import tariffs. You can easily trade between these two countries. अगर आपने जापान का इंपोर्टिंग नॉर्म्स को लेके आप अगर सही हैं, आपने सही डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, तो आप जापान के साथ आराम से ट्रेड कर सकते हैं. जापान को आप चीजें यहाँ से भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन इवन इंपोर्ट. नाउ वी शैल सी. इसके बाद हम देख रहे हैं दैट जापान इज इंडियाज नेचुरल एलाई इन एशिया, एंड we also have close military ties. We also are maintaining sea lanes in between Asia and Pacific Ocean. We are working together to fight international crime, terrorism, piracy, etc. And the two nations have also been together for military training, etc. So this is all about the relationship between Japan and India. Now, after this, I would like to come back to our business and come back to what is it that Japan exports to India and what is it that India exports to Japan. This is something which is very, very important for all of us. And here is where we are going to talk about this in detail. जापान के जो टॉप इंपोर्टेड कमोडिटीज हैं, जो जापान दुनिया भर से खरीदता है, जो जापान का टॉप इंपोर्ट करता है, वो है मिनरल फ्यूल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एज सच, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फार्मास्यूटिकल
optical products, optical photographic products, ores and slugs and ash, organic chemicals, and we have articles of apparels and clothing, etc. These are the top products which Japan would like to import from the world. दुनिया में से उनको इंपोर्ट करना है ये वाली प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट कर रहे हैं ये वाली प्रोडक्ट्स. और अगर हम आगे जाएं कि जापान एक्सपोर्ट क्या करता है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जापान एक्सपोर्ट करता है व्हीकल्स एंड अदर रेलवे और ट्रामवे प्रोडक्ट्स, मशीनरी एंड अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, कमोडिटीज विच आर नॉट specified elsewhere, which are just different. And it also exports ships and boats. It also exports rubber and articles of rubber. It also exports articles of iron and steel and a lot of other products. So Japan has all these things to export to the world and import from the world. Now, what are the top products which Japan imports from India? आप क्या जापान को भेज सकते हो? आपको यदि एक्सपोर्ट करना है तो आप जापान में क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो? मिनरल फ्यूल्स, organic chemicals, natural pearls or semi-natural stones and semi-precious stones. You have fish and the different varieties of fish. You have machineries. You have ores, slag and ash. You have articles of apparel and clothing. Vehicles other than रेलवे के सिवाय जो भी व्हीकल्स होते हैं वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. आयरन एंड स्टील की चीजें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. आई वंस अगेन गो थ्रू द लिस्ट. मिनरल फ्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, नेचुरल एंड प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स, fish of different varieties, machinery, ores, slag, ash, apparels and clothing and accessories, vehicles other than railways, iron and steel, and electrical machinery. These are the products which are the major products which are exported from India to Japan. Now, what does Japan export to India? जापान से क्या ऐसा है कि जो इंडिया में आता है रेगुलरली, चाहे आप इंपोर्ट नहीं करो पर कोई और इंपोर्ट करता है, तो जापान में से ऐसा क्या है जो इंडिया में आता है? You have machineries, nuclear reactors and boilers. You have electrical machineries. You have iron and steel. You have plastic and articles. You have optical, photographic. सबको पता है the Canon and the Nikon. Everybody knows this photographic manufacturing companies, and the cameras are the Japan best, and the vehicles. And you also have the organic chemicals, and you have rubbers and articles, and you also have iron and steel. ये सारी चीजें जापान से इंडिया में आती हैं. So this is what you have, the various things which Japan brings to India, sends to India, and what it brings from India. Now, there are a lot of exhibitions in Japan, but usually there are these exhibitions are twice in a year. You can look at 10 times 10times.com, and you can find out international fashion fair, fiber optic exhibition, fashion jewelry, then fashion wear, then you have the mechanical components exhibition, you have kitchenware exhibition. So these are the top exhibitions which you can have every year or twice in a year in Japan in the international trade fair category. So you can आप लोग ये वर्चुअली या फिर उसकी डायरेक्टरीज मंगवा सकते हो जो जिन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया. There are lots of trade contacts which are listed down, and you can find them out on the link. Banana Importers Association, Japan Association of International Publication, Cosmetics Importers Association. तो ये सारे बिजनेस B2B वेबसाइट्स में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा. Rubber Trade Association of Japan, Sporting Goods Importers Association. There are lots of associations in Japan. And then you have, very importantly, quite a lot of you might want to write to the embassy in Japan for the
buyers list, and this is available in the Embassy of India in Tokyo. You can write down to them. And you have the Japanese Embassy in India, which is in Delhi, Chanakyapuri, Delhi. Now, this is what we have about Japan. Japan and India, I would like to end with a very, very important note that Japan and India have a lot of good relations and are together in all matters and manners. And Japan is one country which is बहुत ही ज़्यादा उनका स्ट्रिक्टलर फॉर क्वालिटी, जो क्वालिटी में मानते हैं, क्वालिटी की चीजें बनाते हैं और क्वालिटी की चीजें बेचते हैं. This is one country जहाँ पे घर लकड़े के बनते हैं. So you have all those things which you can watch on various YouTube sites. Japan में घर कैसे होते हैं. And this country is very, come to think of it, very simple and yet very happy people. So you can read books, you can watch videos, you can watch movies, and it's always interesting. बहुत ही प्रेरणादायक होता है जापान को देखना, सुनना, पढ़ना. आप भी पढ़िए, आप भी देखिए, आप भी सुनिए और बिजनेस भी कीजिए. Japan is A-rated. You would always have a very good experience exporting. So thank you so much being with me. हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया. IIIM आपका आभारी है.